नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो गणित के 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ पेश हो गया हूं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे के सारे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। अगर आप इस सेशन में 22 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं दैट मीन्स आपकी तैयारी बहुत अच्छी है एंड आप एग्जाम को फोड़ के आएंगे। ठीक है, मैथ्स का सेक्शन में। ठीक है, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से करिएगा, स्पीड में करिएगा, मेन बात है स्पीड में करिएगा। आइए बिना किसी समय गवाए शुरू करते हैं आज के 25 क्वेश्चंस। मान ज्ञात करिए, √5 √5 √5 √5 और ये चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक। हमेशा याद रखिएगा इसका आंसर जो ये दिया हुआ है ना, जो ये 5 दिया हुआ है ना, यही आएगा। कैसे आएगा पता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आएगा। ऐसे ही अगर बोल देते कि √9 का √9 का √9 का √9 और ये चलता जा रहा है, ये चलते जाना चाहिए इनफाइनाइट तक, आंसर आएगा 9। ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और सी पाइप खाली टंकी को क्रमशः 60 घंटे और 48 घंटे में भर सकती है, जबकि पाइप बी भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकती है। ए और सी भरने वाली है और बी खाली करने वाली है। जब टंकी भरी हुई हो तो तीनों पाइप को एक साथ चालू कर दिया जाता है, तब टंकी को 2/3 भरने के लिए कितने घंटे लगेंगे? समझ में आया? देखो, ए है, सी है और बी है। ए जो है 60 घंटे में भर सकता है, सी 48 घंटे में भर सकता है, परंतु बी जो है 24 घंटे में खाली कर सकता है। लेट अस टेक द एग्जांपल 240। अगर 240 है तो ये 4 जा और ये कितना 5 जा और ये कितना -10 जा। ठीक है, देखो अब भरी हुई टंकी है, क्या है? टंकी भरी हुई है मतलब 240 यूनिट भरा हुआ है। कितना यूनिट भरा हुआ है? 240 यूनिट। अब देखो तीनों को एक साथ चलाएंगे तो ये तो हो गया 9, लेकिन एक -10 है मतलब क्या हुआ? -1। देखो 240 यूनिट -1 से खाली होगा, अर्थात कितना खाली होगा? पूरा अगर खाली करेंगे तो 240 घंटे लगने चाहिए, लेकिन उस टंकी का 2/3 करना है। 2/3 मतलब 2/3 करना है। समझ गए? समझ गए? तो कितना हो गया ये? 8 है ना। 8 अगर 3 8 24, ठीक है, तो 160 घंटे लगने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन क्या है? यदि 28.8 मीटर लंबी एक तार को 13:23 में अनुपात में काटा जाता है तो लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? तो देखो 13:23 में किसको बांट रहे हैं? इसको बांट रहे हैं 28.8। किसका पूछा है? लंबे वाले का पूछा है ना। लंबा क्या है? 23। किसका? टोटल का ना। टोटल कितना है? 36 मल्टीप्लाई बाई 28.8। अरे समझ गए हो? ठीक है, तो भैया जब इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक, देखो कैलकुलेट करने का जुगाड़ बताएं। 3 × 8, ठीक है, मतलब आखिरी में 0.4 रहने वाला। ठीक है, 24 का 4। ठीक है, अब यहां देखो, यहां 6 है, यहां क्या है? 6 और दुगनी क्या होता है? 12 आखिरी में तो नहीं आ रहा है, 4 आना चाहिए। देखो 6 × 5, 6 × 5 30 शून्य हो गया। ठीक है, 6 7 जा 42, लेकिन आखिरी में तो 4 है, लेकिन जो है 6 4 जा 24, आखिरी में 4 आ गया। लगा दो इसी ऑप्शन को, सॉल्व मत करने बैठ जाना, इस तरीके से ज्ञात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। किसी दिन का कितना अंश 4.5 मिनट होता है? टोटल मिनट कितना होता है दिन में? 24 घंटे 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट, इतने मिनट्स होते हैं 4.5 भाग। ठीक है, नहीं ये तो उल्टा हो गया ना। 1 सेकेंड, लेट्स इरेज। तो देखो 4.5 मिनट ना कितने का दिन में होते हैं? 24 घंटे विथ 60 मिनट्स पर आवर। ठीक है, बस यहां जो है व्हेन यू विल सॉल्व यू विल गेट 1/320। काटा पीटी करोगे, ठीक है, कर लोगे ना। ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। एक थैले में लाल, हरे और गुलाबी टोकन है। ठीक है, कौन कौन से हैं? रेड है, हरा है मतलब ग्रीन है, और गुलाबी मतलब पिंक है।
लाल और हरे टोकन के बीच अनुपात 15:32 है, जबकि गुलाबी और लाल टोकनों के बीच में अनुपात 18:25 था। हरे और गुलाबी टोकन के बीच कितना अनुपात था? ब्लूप्रिंट समझो। ब्लूप्रिंट क्या है इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन में बोल रहा है एक थैले में 3 रंग के टोकन है, 2 के बीच में रिलेशन दिया गया और दूसरे 2 के बीच में रिलेशन दिया गया है। अब दोनों ही केस में एक कलर कॉमन होगा, जो कॉमन होगा उसकी एंटिटी को हम लोग सेम कर लेंगे, तो बाकी जो दूसरे हैं, ठीक है, बाकी जो 2 बचेंगे उनका हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। समझ गए? देखो रेड और ग्रीन जो है वो क्या है, 15:32 है, और गुलाबी और लाल, तो देखो गुलाबी और लाल, पिंक और रेड जो दिया गया है वो 18:25 है। रेड यहां 25 है, रेड यहां 15 है, एंटिटी को तो सेम करना होगा। मतलब इसको अगर मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं 75, और इससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5 तो ये भी 75। इसका मतलब R इंटू जी इंटू पी क्या हो जाएगा? देखो तो रेड तो 75 का 75, 25 इंटू 3 75, 5 इंटू 15 75, लेकिन 5 इंटू ये करना पड़ेगा 150, और ये हो जाएगा कितना, 160, और पिंक ये कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। समझ गए हो? बस किस किस का पूछा है जरा देखो, हरे और गुलाबी, ग्रीन और पिंक। तो यहां जरा देखो G/P क्या आ गया, 160:54, 2 से उड़ाया 80:27। विच ऑप्शन है कि बी, किसी की डी? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 10:45 पर घड़ी के घड़ी की घंटों वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच बने 2 कोनों में से छोटे कोण का माप क्या होगा? देखो कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, घड़ी बना दो। क्या बना दो? घड़ी बना दो। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10:45 बजाओ। देखो 10 मिनट का हैंड कहीं ना कहीं जो है वो कहां रहेगा, 10 और 11 के बीच में रहेगा, लेकिन आवर का हैंड और मिनट का हैंड पूरा का पूरा कहां रहेगा, पूरा का पूरा मिनट का हैंड कहां रहेगा, 45 पर रहेगा। अगर मैं मान लू, समझना, अगर मैं मान लू यहां 10 पे होता तो अभी बनने वाला एंगल कितना होता? आपको पता 5 मिनट में 30 डिग्री बनता है, लेकिन सिंस ये 45 डिग्री हो गया तो कुछ बढ़ गया होगा, तो कितना बढ़ गया होगा? मिनट का आधा बढ़ गया होगा। मतलब 45 का आधा, हमेशा मिनट का आधा बढ़ता है या घटता है, रिसेशन होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो 30 डिग्री प्लस 22.5 डिग्री मतलब 52.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उत्तरण कोण 30 डिग्री है। यदि प्लेटफॉर्म टावर से 75√3 मीटर दूर स्थित है तब टावर की ऊंचाई क्या होगी? जरा देखो, यहां एक टावर है जिसकी ऊंचाई है 18 मीटर। इससे मैं एक प्लेटफॉर्म है जिसकी ऊंचाई है 18 मीटर। इससे मैं एक टावर को देख रहा हूं, तो टावर को जब मैं देख रहा हूं इसके ऊंचाई से, तो बनने वाला जो कोण है, टावर के शीर्ष को देख रहा हूं, बनने वाला जो कोण है वो गाइस क्या है, 30 डिग्री। और कहा गया है कि टावर और उस प्लेटफॉर्म के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 75√3। किसका मान पूछ रहा है? टावर की ऊंचाई पूछ रहा है। लेट्स से x है ये। अब मुझे एक बात बताओ, नामकरण करते हैं A B C D and E। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां ले लू क्या, लेट्स से ED है y, ठीक है, तो देखो यहां इन ट्राइंगल ADE, इस वाले ट्राइंगल में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, y है, और बेस क्या है, 75√3 है, और tan 30 को 1/√3 इज इक्वल टू 1/75√3। √3 से √3 गया, सो y विल बी इक्वल टू 75। अगर y 75 हो गया, नीचे तो ये 18 है ही, बस जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा कितना, 93 मीटर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? नेक्स्ट,
ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का। देखो 100 मीटर ऊंचे टावर्स के शीर्ष से रोहन ने एक नाव को टावर की ओर आते हुए या बढ़ते हुए 30 डिग्री के अवमन कोण पर देखता है। कुछ समय बाद अवनमन कोण जो है 60 डिग्री हो जाता है। इस दौरान के समय नाव द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? देखो टावर पे है एक कौन? रोहन। टावर पर कौन है? रोहन, जिसकी ऊंचाई है 100 मीटर। इसने देखा एक जो बोट है, एक जो नाव है, वो टावर की ओर बढ़ रहा है। तो उसने देखा ये 30 डिग्री पर था। कुछ देर के बाद उसने देखा कि जो बोट है, बोट यहां पर आ गया और बनने वाला कोण क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इतने टाइम में ये जो डिस्टेंस कवर किया गया था, यह कितना था? अब देखो बस हम लोग कंपैरिजन करेंगे, बस हम लोग कंपैरिजन, लेट्स से ए बी सी एंड डी। ओके, अब देखो इन ट्राइंगल ए बड़ा वाला ले ले, ए सी डी ले लेते हैं। 10 क्या है? 10 30 डिग्री है। 10 30 में आपको पता है ये होता है 1 और नीचे क्या होता है? पूरा √3 होता है। अरे हाँ कि ना? एक की वैल्यू है 100, तो √3 की वैल्यू क्या होगी? 100 √3। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये छोटा वाला ट्राइंगल ले लो। छोटे वाले ट्राइंगल में 10 क्या है? 10 60 डिग्री है। 10 60 में क्या होता है? √3 होता है और नीचे 1 होता है। अगर √3 की वैल्यू क्या है? 100 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 100 √3। अरे हाँ कि ना? जरा मुझे बता दो, ये वाला पोर्शन होगा। अब पूरा पोर्शन है 100 √3। अगर मैं 100/√3 माइनस कर दूं तो ये x वाला पोर्शन ना बच जाएगा। इसका मतलब x बराबर 100 √3 माइनस 100/√3। अरे आर यू गेटिंग? खेल खत्म। √3 डेट्स एलसीएम है, ऊपर हो गया 300/100, मतलब 200/√3। लेकिन इस फॉर्मेट में गाइज आंसर नहीं है। ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं ना? तो दिस विल बी इक्वल टू, यहां लिख रहा हूं, दिस विल बी इक्वल टू 200 √3/3 मीटर। विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? ये है क्या? यहाँ 6, ये 3 से जाता नहीं। ठीक है, ये तो नहीं, ये तो नहीं, बच्चा कहाँ? ये ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है? देखो 30 का स्क्वायर क्या होता है? 30 का स्क्वायर 900, 31 का स्क्वायर 961 और 32 का स्क्वायर क्या होता है? 1024 होता है। तो सबसे छोटी, सबसे बड़ी 3 अंकों की तो यही है। किसका स्क्वायर होगा? 31 का स्क्वायर, मतलब वो नंबर कौन होगा? 960। नेक्स्ट, पाइप ए एक टैंक को 30 मिनट में भर सकता है। पाइप बी इसी भरे टैंक को 2 घंटे में खाली कर सकता है और पाइप सी इसी भरे टैंक को 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने की स्थिति में इन सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा? ए जो है 30 मिनट में भर सकता है, मतलब 0.5 में भर सकता है। बी इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है और सी इसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम 10 ले लिया तो यहाँ जो है हमने 10 ले लिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 20। इसकी कार्य क्षमता 20, इसका कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा, इसका -2। अब तीनों को एक साथ चलाना है, मतलब 20 - 5 - 2 मतलब टोटल 13। टोटल काम था 10 विद द एफिशिएंसी ऑफ 13। इतना समय लगने वाला है।
ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हल करें। चलिए देखिए, इसको हल करना है। यहाँ अंडर रूट है, दोनों को मर्ज कर दिया जाए। तो अगर मैं दोनों को मर्ज करूंगा तो 0.15 प्लस 0.12 और यहाँ पर ब्रैकेट में 0.15 माइनस 0.12। अरे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो यहाँ देखो करने के दो तरीके हैं। क्या को दो तरीके हैं, a प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट है, फिर उसको तोड़ेंगे तो मामला जो है थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा। लेट्स से प्लस कर देते हैं। तो 0.27 मल्टीप्लाई बाई यहाँ कितना हो गया, यहां कितना हो गया बता दो तो जरा, 0.03। सो ठीक है, इसका अंडर रूट तो कितना हो जाएगा, 0.09 आपका आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घोड़ा और एक गाय रुपए 12,000 प्रत्येक में बेचा गया। एक घोड़ा और एक गाय, तो ग्रैंड टोटल कितने में बेचा गया होगा, प्लस मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, 24,000 में बेचा गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। घोड़ा 20% के लाभ पर और गाय 10% के हानि पर बेचा गया। घोड़े और गाय को कितना लाभ या हानि पर बेचा गया? देखो 20% प्रॉफिट पर जो है अगर मैं बेचूंगा मतलब 5 से 6 हो जाना, और 10% लॉस पर बेचूंगा तो मतलब क्या होता है, 10 से 9 हो जाना। दोनों ही कंडीशन में 12,000 प्रत्येक में बेचा गया। अगर ये सीपी है और ये एसपी है, इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, है नहीं, कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो कितना हो गया, 15 से 18 और यहां हो गया 20 से 18। दोनों ही कंडीशन में सेम है। देखो दोनों का जो जोड़ होगा वो कितना होगा, 2400 होगा, क्योंकि प्रत्येक तो 1200 करके है, 12,000 करके 24,000 होगा। तो यहाँ 36 की वैल्यू कितनी होगी, 24,000 होगी, विच इज द मल्टीपल ऑफ 666.67। यहां देखो यहां हुआ क्या, 35 और 35 देखो जरा ध्यान से देखना, 35 हुआ ग्रैंड टोटल। ये क्या है गाइस, ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है ना। तो इसका भी मल्टीप्लाई बाय, एक की वैल्यू जब इतनी निकली है तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 6.67। तो देखो दोनों के बीच में यहाँ 35 में अगर खरीद रहा है तो 36 में वो बेच रहा है। इसका मतलब कितने का प्रॉफिट होगा, सिर्फ इतने अमाउंट का प्रॉफिट होगा ना, एक का प्रॉफिट हो रहा है ना, एक की वैल्यू क्या है, 666.67 का प्रॉफिट। Oops, what is this? ओके वट एवर। सो कितना हुआ, ये ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि x इज इक्वल टू 9 है, y इज इक्वल टू माइनस 20, ओके, x इज इक्वल टू 9 है, y इज इक्वल टू √17 है, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू दी पावर -1/3 -1 का मान ज्ञात करना। शॉर्ट इंडिसेस का कॉन्सेप्ट है बस। देखो 9 का स्क्वायर 81 माइनस y क्या है, √17, y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, टू दी पावर क्या है -1/3 और माइनस यहाँ पर क्या है 1। तो यहाँ जरा देखो कितना हो गया, 64 हो गया, टू दी पावर -1/3 -1। इसको लिख सकता हूँ 4 का क्यूब और बाहर क्या है -1/3 -1। आपको पता है पावर के ऊपर अगर पावर रहते तो वो मल्टीप्लाई हो जाते, मतलब 4 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3, 3 से 3 कैंसिल और यहाँ -1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 का इनवर्स -1, इसका मतलब 1/4 -1 मतलब 4 3 -3/4। ए की बी किसी की डी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, 25 अंकों की एक परीक्षा में 3 छात्रों को प्राप्तांक का मध्य कितना था, 16 था। 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। पांचों विद्यार्थियों के औसत अंक को 19 करने के लिए नए छात्रों को जो दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त करता है, जो दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त करता है, कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे। कह रहा है 25 अंकों का एक परीक्षा है, ठीक है, 3 छात्रों ने परीक्षा दिया तो टोटल नंबर कितने हो गए
25 इंटू 3 75, और उनका मध्य क्या था 16, मतलब 16 इंटू 3 मतलब 48 उन्होंने स्कोर किया आउट ऑफ 75। अब क्या बोल रहे हैं, 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया, तो अभी कितने लोग हो गए, 5 लोग हो गए, और उनका औसत अंक अगर 19 करना हो तो कितना होगा मुझे बता दो, तो 95 हो जाएगा, और 95 हो जाएगा, और ग्रैंड टोटल कितना हो जाएगा, कितने में से ये हो जाएगा आपका और जोड़ लो 125 में से। ठीक है, तो बोल रहा है क्या, तो जो दूसरे नए छात्रों को कम अंक प्राप्त करता है, कम से कम कितने अंक प्राप्त किए होंगे। अब देखो इनके बीच में डिफरेंस कितना रहा, 47। जो 2 नए छात्र आए हैं उन्होंने टोटल जो 2 नए छात्र आए हैं उन्होंने 47 स्कोर किया है आउट ऑफ 25 प्लस 25 कितना, 50। अब मुझे एक बात बताओ, कम से कम कितना स्कोर करना पड़ेगा। देखो अगर 50 को बांटना है कितने में, 47 में। अब देखो, अब जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं एक स्कोर कर लूं 25, एक 25 का एक 25 का था, अगर एक बंदे ने 25 आउट ऑफ 25 स्कोर कर दिया, बचा कितना है मुझे बताओ तो, 22 बचा है ना, तो मिनिमम उसको एक एग्जाम में 22 तो स्कोर करना ही होगा अगर वो 25 एक में स्कोर कर देता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लागत मूल्य ज्ञात करें जब विक्रय मूल्य इतना हो और लाभ 5%। आपको पता है 5/100 मतलब कितना होता है, 1/20 मतलब 5% प्रॉफिट मतलब कितना होता है, 20 से 21 हो जाना। देखो 1 की बढ़ोतरी 20 पर, और इसकी वैल्यू दी गई है 6300 की, मतलब ये क्या रहा, मल्टीप्लाई बाय 3 और 00, तो उसका लागत मूल्य पूछ रहे हैं, ये अगर कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 300 कर दो तो कितना, 6 1 2 3 6000 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ए और बी साथ मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं और 300 रुपए पाते हैं। यदि ए अकेला इसी काम को 2 हफ्तों में पूरा कर दे और बी इसे 3 हफ्तों में पूरा कर दे, सप्ताह में पूरा कर सकते हैं, तो उनके बीच इस राशि का वितरण किस प्रकार किया जाएगा। देखो जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी उसको उतना पैसा मिलेगा। अरे समझ गए ना, कार्य क्षमता के ऊपर पैसा मिलता है ना। अगर ए 2 दिन में कर सकता है, 2 हफ्तों में कर सकता है और बी 3 हफ्तों में, इसका मतलब इनकी कार्य क्षमता क्या होगी, 3:2। और इसी के अकॉर्डिंग मतलब ये 5 किसके बराबर होगा, 300 में बटेगा, मतलब मल्टीप्लाई बाई 60। तो ए को कितना मिलेगा, 180, और बी को कितना मिलेगा, 120। तो 180 120 विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट आइए। यदि एक भिन्न y के अंश में 12% की वृद्धि और उसके हर में 2% की कमी होने पर उस भिन्न का मान क्या होता है, 6/7 हो जाता है। मूल भिन्न, लेट्स से मूल भिन्न x by y है, ऊपर क्या हुआ 12% की वृद्धि हो गई तो 112 हो गया, नीचे हर में क्या हुआ 2% घट गया मतलब 98 हो गया, जिसके कारण वो भिन्न क्या हो गया, 6/7 हो गया। खेल खत्म बस। तो x by y पूछ रहा है, तो यही तो मेरा था ना मूल भिन्न। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 × 98/7 × 112। ये देखो कितनी बार गया, 1 बार 2 4 14 बार गया, ये कितनी बार गया 5 70 और 3 मतलब 8 बार गया, और ये तो क्या हो गया 3/4 हो गया। विच ऑप्शन, 3/4, ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। अरे समझ गए हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कक्षा में 18 लड़कों की औसत टेस्ट स्कोर कितना है, 15 है, 15 था, जबकि कक्षा में समग्र जो है 25 स्टूडेंट का औसत क्या है, 16.212 है। तो लड़कियों का औसत स्कोर क्या था, कक्षा में अगर 18 लड़के थे, 25 स्ट्रेंथ थी टोटल। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स की बात करूं, लड़के अगर 18 थे तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे, जरा मुझे बता दो तो कितने हो जाएंगे ये। एक सेकेंड, क्वेश्चन में
नहीं ठीक है, चलो ठीक है। तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे, ठीक है। गर्ल्स कितने हो जाएंगे? 7। अब यहां देखो, यहां जरा ध्यान से देखो, 18 लड़कों का औसत कितना है? 15 है। और जो इस 25 का ये टोटल, ठीक है, टोटल 25 का जो है औसत कितना है गाइस? 16.12 है। तो इसका लेट्स से मैंने x ले लिया, तो क्या हो जाएगा मुझे बता दो तो। 18 इंटू 15 प्लस 7 x विल बी इक्वल टू 25 इंटू 16.12। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बस x की वैल्यू निकाल दो, खेल खत्म। बस तो यहां 18 इंटू 15 270 प्लस 7x विल बी इक्वल टू 403। सो 7x विल बी इक्वल टू, इधर गया 133, x विल बी इक्वल टू 19। तो विच 19 है, 140, हाँ ठीक है 19। विच ऑप्शन? ए की बी, किसी की डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ धर्मेंद्र एंड अमिताभ is 65 years. 10 years ago, their age were in the ratio 7:2. What will be the ratio in their age 12 year hence? 12 साल बाद। देखो कह रहा है धर्मेंद्र और अमिताभ के जो प्रेजेंट एज है, जो अभी वर्तमान आयु है, वो कितनी है? 65 है। 10 वर्ष पहले उनका जो एज का रेशियो था वो क्या था? 7:2 था। अब देखो 10 वर्ष पहले, इसका मतलब 10 वर्ष, दोनों में 10-10 घटेगा ना। इसका मतलब अभी अगर 65 है तो पहले वाले से 10 घटेगा, फिर दूसरे वाले से 10 घटेगा। इसका मतलब 10 साल पहले ये जो सम था कितना था? 45 था, जो बटा हुआ था किसमें? 7:2 में। मतलब इस 9 की वैल्यू क्या है? 45 है। 1 की वैल्यू क्या है? 5 है। तो 5 35 और ये हो गया 10। लेकिन ये कब की कहानी है? 10 years ago की कहानी है। 10 year ago की कहानी है। बोल रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 12 year hence। अभी मुझे प्रेजेंट में आना है तो मुझे 10-10 तो जोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएंगे? 45 और ये हो जाएंगे 20। लेकिन मुझे 12 साल आगे जाना है तो इसमें और 12 जोड़ दो। अरे समझ रहे हो? तो यहां कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 57 और ये हो जाएगा कितना? 32। 57 और 32 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 3 और इससे बड़ी अगली दो अभाज्य संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है? मतलब 3 और अगले दो अभाज्य 5 और 7 होंगे। इनका सबसे छोटा संख्या जो विभाजित हो सके, इससे मतलब क्या बोल रहे हैं? इसका एलसीएम निकाल दो। तो 3, 5, 7 कुछ इसमें सेम नहीं है, क्योंकि अभाज्य है तो मल्टीप्लाई कर दो। सो 15 इंटू 7 इज इक्वल टू 105। ए की बी, किसी की डी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि m पुरुष p दिनों में एक काम का 1/9 हिस्सा पूरा कर सकते हैं तो q दिनों में पूरा काम करने हेतु आवश्यक व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए व्यंजक ज्ञात करिए। आपको पता है MDH/W इज इक्वल टू MDH/W। M स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मेंस, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स डिवाइडेड बाय कितना काम। सेम फैशन में इस तरफ भी है। M पुरुष P दिनों में किसी काम का 1/9 हिस्सा पूरा कर सकते हैं तो कितने पुरुष? लेट्स से X पुरुष, ठीक है। कितने दिनों में? Q दिनों में। उस काम का पूरा काम करना है, मतलब 1। हमने यहां पर क्या माना था? 1/n हिस्सा, तो पूरा काम क्या हो जाएगा? ठीक, तो x की वैल्यू पूछ रहा है बस। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये n ऊपर पहुंच जाएगा। सो MPn मल्टीप्लाई बाई q हो जाएगा x। अरे हाँ कि ना बताओ? MPn बाई q, MPn बाई q, MPn बाई q, ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 ब्लैंक 10 ब्लैंक 20 ब्लैंक 66 इज इक्वल टू 11। भैया हमने क्या पढ़ा था कि नीचे से ऊपर जाना है। खेल खेलते हैं, आओ लगाते हैं। 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 20, हमेशा नीचे से ऊपर जाना, ठीक है। ये एग्जाम सेट करने वाले बड़े चालाक होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी में ज्यादातर आंसर देते हैं। देखो जरा यहां क्या होगा? यहां हुआ 2, नीचे 2 और ये हुआ 3 3 3 8 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई,
हाँ ये हुआ 3, हाँ हो गया ना, 11 तो हो गया। यस यस यस, ट्रिक सफल हुआ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ देखिए, ब्रैकेट के अंदर की कहानी सॉल्व करा जाए पहले बॉड मास का यूज करते हुए। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर डिवाइड है, तो सबसे पहले ये होगा, सो 21 बटे -7 है, तो क्या हो जाएगा -3 और 12, ठीक है ना, -3 और 12 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर बाहर क्या 21 है, 9 × 21 + 5, मतलब जो है 9 और ये 18 + 5, 4 वाला ऑप्शन लगा दो इसी को आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, आज का अंतिम प्रश्न आपके समक्ष। 480 छात्रों वाले एक कॉलेज में प्रत्येक छात्र 5 समाचार पढ़ता है और प्रत्येक समाचार पत्र 60 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है। समाचार पत्रों की संख्या क्या होगी? तो संख्या क्या होगी जरा मुझे बता दो तो। 480 × 5, टोटल कितने छात्र डिवाइडेड बाई 60, कितना हुआ ये कितना हुआ, 6 8 जाना, तो कितना हुआ 40, या था 40 मतलब पूरा 40। ठीक है, तो गाइज ये थे आज के 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइज इफ यू एबल टू स्कोर 22+ इन दिस सेट, देन आप ये मानिए कि आप बहुत नजदीक है इस रेलवे एग्जाम के लिए। ठीक है, और सॉरी रेलवे एग्जाम की पोस्ट के लिए। ठीक है, तो जो है 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो, सेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसका PDF आपको मिल जाएगा कहाँ पर, टेलीग्राम ग्रुप पर। उसको ज्वाइन करने के लिए जो है डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक, अभी तक नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, और जो है इसका मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही रोजाना वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं। तो जिनका भी NTPC नहीं हुआ ये सेट देखते चलो, बहुत फायदा होने वाला है। राइट, तो फिर मिलते हैं, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। ओके।